So hello everyone. Today I will discuss about Apache Pig. As we know that Apache Pig is a platform that runs over Hadoop. So let us understand what is Apache Pig. It is a platform for data analysis. It is an alternative to MapReduce programming. So as we do programming in MapReduce in Hadoop, likewise we can use it as the alternative for that also. It provides an engine for executing data flows. So it provides the engine through which we can execute any data flow. Pig was developed as a research project at Yahoo. So इसको Yahoo ने डेवलप किया था. Later on Apache ने इसको आगे फर्दर इसको कंसिडर किया, राइट. सो नेक्स्ट इज पिगलेटिन. अब जैसे अपाचे पिग में हमारे पास एक इंजन है फॉर एग्जीक्यूशन, और कुछ भी अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज है पिगलेटिन. इट इज़ ए लैंग्वेज टू एक्सप्रेस डेटा फ्लोज. इट कंटेन्स ऑपरेटर्स फॉर मैनी ट्रेडिशनल डेटा ऑपरेशन सच एज ज्वाइन, फिल्टर, सॉर्ट एक्सेट्रा. तो अगर आपको कुछ ज्वाइन करना है, फिल्टर करना है, सॉर्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड हैं. इट अलाउज यूजर्स टू डेवलप देयर ओन फंक्शंस. तो यूजर्स अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी यहाँ पे बना सकते हैं. और जो भी पिगलेटिन स्टेटमेंट्स हैं हम उनको इंटरैक्टिव शेल में रन करते हैं, दैट इज़ ग्रंट शेल. तो पिगलेटिन स्टेटमेंट्स हैं क्या, देख लेते हैं पहले. पिगलेटिन स्टेटमेंट्स आर बेसिक कंस्ट्रक्ट्स टू प्रोसेस डेटा यूजिंग पिग. तो इनकी हेल्प से हम डेटा करते हैं प्रोसेस पिग में. और पिगलेटिन स्टेटमेंट बेसिकली एक ऑपरेटर है जो डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है, हमारी फाइल्स के ऊपर ऑपरेट करता है. एन ऑपरेटर इन पिगलेटिन टेक्स अ रिलेशन. तो बेसिकली पिगलेटिन स्टेटमेंट करती क्या है, एक रिलेशन को एज ए इनपुट लेगी, वहाँ पे प्रोसेसिंग करेगी और आउटपुट भी एज ए रिलेशन उसको डिस्प्ले कर देगी या उसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर कर देगी. नेक्स्ट इज पिगलेटिन जो स्टेटमेंट्स हैं दे शुड ऑलवेज बी टर्मिनेटेड विथ सेमीकोलन, अदरवाइज दे विल नॉट रन. सो पिगलेटिन स्टेटमेंट्स की ऑर्डरिंग किसके अकॉर्डिंग है, सबसे पहले हम लोड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से जो भी हमारे फाइल सिस्टम में फाइल्स हैं उनको हम लोड कर देंगे, राइट. उसके बाद जो भी उन पर फंक्शन परफॉर्म करना है आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू आप फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद आप उनको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप डंप यूज़ करेंगे, बट अगर आप उनको स्टोर कराना चाहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे फिर आप यूज़ करेंगे स्टोर. जैसे एग्जांपल है, अब मैंने एक मेरा रिलेशन है जिसमें मैंने क्या लोड किया है, स्टूडेंट नाम की कोई फाइल है जिसमें रोल नंबर, नेम और जीपीए हैं, जिसको मैंने लोड किया ए रिलेशन में. अब हम ए रिलेशन में क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आ गया उनकी फ़िल्टरिंग कर देंगे बाय जीपीए ग्रेटर देन 4. मीन्स जिनका जीपीए ग्रेटर देन 4 है वो वाली एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी, राइट. एंड नेक्स्ट इज फिर हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास जीपीए ग्रेटर देन 4 वाली एंट्रीज आएगी फॉर ईच, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, हम जो भी एंट्रीज आई हैं उनमें जो नेम्स हैं उनको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे. और एंड में स्टोर ए मीन्स उनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम माई रिपोर्ट में स्टोर कर देंगे, राइट. अब नेक्स्ट है केस सेंसिटिविटी. तो पिगलेटिन में हमारी केस सेंसिटिविटी भी एग्जिस्ट करती है. जो इसमें कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं जैसे लोड हो गया, स्टोर हो गया, ये केस सेंसिटिव नहीं है, बट जो रिलेशंस हैं, ये पाथ होते हैं, वो केस सेंसिटिव है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग देम. फंक्शन नेम्स हैं वो भी हमारे केस सेंसिटिव हैं. अब डेटा टाइप्स कौन सी हैं हमारी पिग में, सिंपल डेटा टाइप्स वो हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, राइट, एक्सेट्रा. कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है आपकी टपल, जो हमें पता है ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है. बैग दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ टपल्स. एंड मैप दैट इज़ यूज फॉर मैपिंग, मीन्स इफ़ आई वांट टू मैप सम स्पेसिफिक की विद इट्स वैल्यू. अब हम पिक को 2 वेज में रन कर सकते हैं. एक तो इंटरैक्टिव मोड होता है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम पिक स्टेटमेंट्स को रन करते हैं ग्रंट शेल में. तो इसके लिए हम ग्रंट लिखेंगे, तो सॉरी पिक टाइप करेंगे तो हमारे पास ग्रंट शेल अवेलेबल हो जाएगी. अगर आप इसको बैच मोड में करना चाहते हो तो उसके लिए क्या है, पहले आपको एक पिक स्टेटमेंट्स लिखनी है. एक फाइल में पिक स्टेटमेंट्स लिखोगे, डॉट पिक एक्सटेंशन से उसको सेव करोगे, राइट. और फिर उसके बाद आप उसको बैच मोड में रन कर सकते हो. एग्जीक्यूशन मोड्स 2 हैं हमारे पास पिक के. एक होता है लोकल मोड. अगर आप लोकल मोड में पिक को रन करना चाहते हो, मतलब विद इन योर सिस्टम, तो आपको अपनी फाइल जो भी आप प्रोसेस करना चाहते हो उसको आपको लोकल फाइल सिस्टम में रखना होगा. फिर आप सिंटेक्स लिखोगे पिक -x लोकल फाइल नेम. बट अगर आप उसको हडूप के थ्रू वर्किंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास है मैप रिड्यूस मोड. तो अगर आपके पास हडूप की अवेलेबिलिटी है तभी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, तभी आप इसको यूज़ करोगे. तो इसके लिए आप लिखोगे पिक फाइल का नाम. तो जो हडूप क्लस्टर में फाइल्स होंगी वो आप यहाँ पे असेस कर सकते हो. रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं, सबसे पहले है फ़िल्टर. तो फ़िल्टर की हेल्प से हम स्पेसिफिक एंट्रीज़ को वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं.
मतलब सेपरेट आउट करते हैं। तो आपके पास सिंटेक्स हमें बताना है कि वो वाले टपल्स बताओ स्टूडेंट के फाइल के जिसमें GPA ग्रेटर देन 4 है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट फाइल को लेंगे, राइट, जिसमें रोल नंबर है, जिसकी डेटा टाइप इंट है, GPA है जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक रिलेशन है जिसमें हम लोड करेंगे स्टूडेंट फाइल को। तो इसका पाथ डिफाइंड है कि स्टूडेंट फाइल कहाँ पे स्टोर है। तो उसमें रोल नंबर और GPA दो वैल्यूज़ हैं। और बी एक रिलेशन हम लेंगे जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, जो ए रिलेशन है उसको हमें फ़िल्टर करना है बाय GPA ग्रेटर देन 4। तो ए रिलेशन में जो भी वैल्यूज़ हैं जिनका GPA ग्रेटर देन 4 है वो बी में स्टोर हो जाएंगी, बी रिलेशन में, और एंड में हम उसको डिस्प्ले करा देंगे डंप बी, राइट। नेक्स्ट ऑपरेटर है फॉर ईच मीन्स फॉर एवरी वैल्यू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर नाम डिस्प्ले कराने चाहते हैं स्टूडेंट्स के अपर केस में, तो हमने पहले इनपुट ली है स्टूडेंट फाइल, उसके बाद हम उसको लोड करेंगे ए रिलेशन में। फिर बी में हमने क्या किया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए में जितनी भी वैल्यूज़ है उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, अपर केस में। तो यहाँ पे हम अपर फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताया है कि ये केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे हमने अपर को कैपिटल लेटर्स में लिखा है और बाद में उसको डंप की हेल्प से डिस्प्ले करा देंगे। नेक्स्ट है आपका ग्रुप। अगर मुझे स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर ग्रुपिंग करनी है तो पहले ए रिलेशन में फ़ाइल को लोड किया। अब बी रिलेशन में हम ए की एंट्रीज़ को रखेंगे ग्रुपिंग करके बाय GPA और बाद में उसको डिस्प्ले करा देंगे। नेक्स्ट इज़ डिस्टिंक्ट। तो अगर हमें बिल्कुल यूनिक वैल्यूज़ देखनी है, अगर डुप्लीकेट एंट्रीज़ हैं आपकी फ़ाइल में बट यू वांट टू सी ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, तो उसके लिए आप पहले लोड करोगे ए रिलेशन में फ़ाइल को, फिर बी रिलेशन में आप ए रिलेशन की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को रखोगे, तो उसको आप रखोगे डिस्टिंक्ट ए, और फिर बी को आप डिस्प्ले करा दोगे थ्रू डंप। नेक्स्ट इज़ लिमिट। अगर मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज़ हैं बट मुझे कुछ लिमिटेड एंट्रीज़ देखनी है, लाइक फर्स्ट 2 एंट्रीज़ देखनी है या फर्स्ट 5 एंट्रीज़ देखनी है, तो आप उसके लिए करोगे इनपुट हमने पहले फाइल दी, उसको लोड किया ए रिलेशन में, राइट। उसके बाद बी इक्वल्स टू लिमिट A3 मीन्स बी में सिर्फ ए रिलेशन की वही वैल्यूज़ स्टोर होंगी जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, और बाद में बी को हम डिस्प्ले करा देंगे थ्रू डंप। अगर मुझे ऑर्डरिंग करनी है तो हमने यहाँ पे पहले लिया ए रिलेशन में फ़ाइल ले ली स्टूडेंट, और उसके बाद हमने लगाया है यहाँ पे ऑर्डर ए मीन्स बी में वो रिज़ल्ट स्टोर होगा। ऑर्डर हम कर रहे हैं ए को बाय थ्रू द नेम ए, तो नेम के अकॉर्डिंग हम उसकी ऑर्डरिंग कर रहे हैं और बाद में हम उसको डंप करा के डिस्प्ले करा देंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको दो रिलेशंस को जॉइन करना हो तो हमें पता है रिलेशंस को जॉइन करने के लिए कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो रिलेशंस लिए हैं, स्टूडेंट जिसमें रोल नंबर है GPA, और एक डिपार्टमेंट जिसमें रोल नंबर GPA और डिपार्टमेंट। तो दोनों में कॉमन जो वैल्यू है दैट इज़ रोल नंबर, तो इसके बेसिस पे हम जॉइन करेंगे। सो ए रिलेशन में हमने स्टूडेंट फाइल को लोड किया, बी रिलेशन में हमने डिपार्टमेंट फाइल को लोड किया, और उसके बाद सी रिलेशन में हमने क्या किया, ज्वाइन करवाया ए का बाय रोल नंबर एंड बी का बाय रोल नंबर। सो एंड में हम डंप करवा देंगे सी को। अब यूनियन है, अगर आप दो रिलेशंस को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट और डिपार्टमेंट दो लिए हैं, यहाँ पे फाइल्स लिए हैं। उसके बाद ए और बी रिलेशन में दोनों को लोड कर दिया है। फिर सी में हमने क्या किया, यूनियन ए कॉमा बी मीन्स ए और बी को यूनियन करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको सी में स्टोर किया जाए, राइट। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम सिर्फ सी को डिस्प्ले कराना नहीं चाहते हैं, उसको स्टोर करना चाहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो हमने लिख दिया स्टोर सी इनटू, वहाँ पे पाथ आ गया कहाँ पे हम इसको स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट। अगर आपको स्प्लिट करनी है वैल्यूज़ तो हम स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ GPA इक्वल्स टू 4, राइट। तो उसको हम रिलेशन X में डाल देंगे और GPA लेस देन 4 को रिलेशन Y में डाल देंगे, राइट। तो इसके लिए हमने कहा है कि इनपुट हमने ली है स्टूडेंट नाम की फ़ाइल इनपुट ली है, ए में हमने लोड किया है स्टूडेंट फाइल। स्प्लिट हम करेंगे ए को X रिलेशन में जिसमें GPA 4 वाली एंट्रीज़ होंगी, Y रिलेशन में जिसमें GPA लेस देन 4 वाली एंट्रीज़ होंगी, और बाद में उनको डंप कर देंगे, राइट, डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद हम इवैल्यूएशन फंक्शन कौन से लगा सकते हैं, एवरेज, जिसकी हेल्प से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिलेशन लिया है, फाइल लिया जिसको हमने लोड किया ए रिलेशन में, ग्रुपिंग की है हमने ए की थ्रू नेम क्योंकि ग्रुपिंग की जाए, और सी में हम क्या स्टोर करेंगे, जो ए की ग्रुपिंग होगी है, राइट, फॉर ईच बी की जो सभी एंट्रीज है। अब हमें जनरेट क्या करनी है, ए डॉट नेम, ए रिलेशन से नेम डिस्प्ले कराना है प्लस उसकी जो एवरेज है, राइट। सो उसको हमने यहाँ पे साथ में वो उसके डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद में उसको डंप कर देंगे। सिमिलरली मैक्स है, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो हम लोड करेंगे पहले स्टूडेंट फाइल को,
फिर ग्रुपिंग करेंगे उसकी बाय नेम। फिर सिमिलरली सी में हम क्या करेंगे, फॉर एवरी एंट्री ऑफ पी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ए की, और कॉरस्पॉन्डिंगली ए के नाम को भी हम डिस्प्ले करके डंप सी कर देंगे। उसके बाद अगर मुझे काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर नेम की कितनी एंट्रीज़ हैं, तो हमने स्टूडेंट नाम की फ़ाइल को लोड किया, उसकी ग्रुपिंग की, फॉर वैल्यू ऑफ फॉर ईच पी हमने जनरेट क्या किया, ए की नेम की वैल्यू आ जाएगी, साथ में उसकी कितनी काउंटिंग है वो आ जाएगा, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं पिगी बैंक। तो पिगी बैंक बेसिकली क्या है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम पिगलेटिन में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम अपने फंक्शंस खुद के सेल्फ डिफाइंड फंक्शंस को शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करेंगे, हमें सिंटेक्स लिखना है कि अगर आप पिगी बैंक का अपर फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, तो हमने इनपुट लिए फाइल स्टूडेंट। फिर आप पिगी बैंक को यूज़ करने के लिए आपको रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर के लिए सिंटेक्स अवेलेबल है आपको। उसके बाद हम ए रिलेशन में लोड कर देंगे फाइल स्टूडेंट को। अब हमने अपर नाम का एक रिलेशन लिया है, राइट, जिसमें क्या है, आपको हर एक जो ए की वैल्यू है उसके लिए आपको क्या जनरेट करना है, org.apache में अपाचे पिग का जो पिगी बैंक है उसमें से जो स्ट्रिंग्स का अपर फंक्शन है उसको आपको यूज़ करना है। तो यूज़ करके आपका जो सारे नेम्स हैं वो अपर केस में आ जाएंगे, बाद में आप उसको डंप करा दोगे। अब यहाँ पे जो अपर है स्मॉल लेटर्स में लिखा है, दैट इज़ अ रिलेशन नेम, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर पिग। थैंक यू।